जी हाँ मेरे भाई, तो हम बात करने जा रहे हैं आज ईगल का एटीट्यूड, ईगल का माइंडसेट कैसा होता है। जो ईगल होता है, जो बाज होता है, उसका एटीट्यूड ऐसा होता है कि उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। अगर अकेले चलने का साहस रखता है वो, मतलब उसको दूसरे पंछियों की तरह नहीं होता है कि झुंड में चलना है, उसने कबूतरों की तरह झुंड में चलेगा। वो मतलब चिड़ियों की तरह झुंड में चलेगा, वो कभी झुंड में नहीं चलेगा। वो जब चलेगा तो अकेला ही चलेगा। और जिस रफ्तार से वो चलेगा उस रफ्तार से कोई दूसरा पक्षी नहीं उड़ सकता है कभी भी। इसलिए ईगल की तरह अपना एटीट्यूड बना के रखो और भीड़ से थोड़ा सा अलग हो जाओ, क्योंकि भीड़ जो होती है सिर्फ आपको डीमोटिवेट करती है, बाकी कुछ नहीं करती है। इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, ईगल की तरह अपना माइंडसेट तैयार करो। ईगल जो होता है, ईगल को बहुत सारे जो कबूतर होते हैं उसको परेशान करते हैं। जब ऊपर ईगल उड़ता है तो उसके ऊपर पीठ के ऊपर बैठकर उसको चोंचे मारते हैं, उसको तंग करते हैं। लेकिन ईगल कभी उनसे लड़ता नहीं है कि मैं इनसे लड़ूंगा और अपना मतलब टाइम वेस्ट करूंगा। वो इतनी ऊंचाई तक उड़ता है, इतना ऊपर तक चला जाता है वो, कि उसके मतलब जब कबूतर जो होता है उसके फेफड़ों में इतनी क्षमता नहीं होती है कि उस मतलब उस सहन शक्ति को, उस मतलब हवा को, उस बेग को वो संभाल सके। इतना कबूतर में साहस नहीं होता है। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ, हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे अंदर भी कुछ है, हमारे सोसाइटी के अंदर भी कुछ है, हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में भी कुछ ऐसे गंदे लोग होते हैं जो हमारी टांगें खींचने में लगे होते हैं हर तरफ से। अगर बंदा थोड़ा सा कुछ करने लगेगा तो उसकी टांगें लग पड़ेंगे खींचने, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। बस डीमोटिवेट करेंगे और बंदे का हौसला जो है और डाउन कर देंगे। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ, ईगल की तरह अकेला उड़ना सीखो, क्योंकि जब तक भीड़ में रहोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक ईगल की तरह आपको अगर ऊंचा उड़ना है, अगर ऊंचा उड़ना है तो नीचे वालों की परवाह करना छोड़नी पड़ेगी मेरे भाई। क्योंकि जब तक आप नीचे वालों की परवाह करना नहीं छोड़ोगे तब तक आप ऊंचा नहीं उड़ पाओगे। ईगल जो होता है ऊंचा इसलिए उड़ पाता है क्योंकि वो दूसरे के सहारे नहीं जीतता है। वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है कि मेरे को दूसरे पर डिपेंड रहना है कि दूसरा मेरा आके हेल्प करेगा या मैं झुंड में उड़ूंगा। वो जब भी उड़ेगा वो अकेला ही उड़ेगा, और उसमें इतनी क्षमता होती है, वो इतनी हाइट तक वो मतलब उड़ सकता है जहाँ पर कोई दूसरा पक्षी कभी नहीं उड़ सकता है। इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ मैं, ईगल की तरह अपनी एटीट्यूड को रखें, अपना माइंडसेट भी ईगल की तरह पूरा तैयार करें। अगली बात ये है कि ईगल जो होता है, ईगल के परिवार में, और ईगल के मतलब जो जनरेशन है ईगल की मतलब ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है, बाज की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है, एक भयानक समय आता है। 40 साल की उम्र के बाद उनको मतलब एक ऐसा श्राप मिल जाता है एक किस्म से, कि मतलब उनको जीने के लिए खुद मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि 40 साल के बाद उसकी चोंचें भी बड़ी हो जाएंगी, जो उसकी चोंच होती है वो बड़ी हो जाएगी, जो उसके पंख है वो भारी हो जाएंगे। तो उसको मतलब ये डिसाइड करना होता है कि मुझे 40 साल और जीना है तो मैं कैसे जीऊँ, मतलब मैं इस चोंच को तोड़कर, इन पंखों को खाकर या इनको फाड़ कर नए पंख उगाएंगे मेरे को, तो मैं मतलब 40 साल और जी सकता हूँ। अगर उसने वहीं पर हार मान ली, अगर वो ये सोचने लग पड़े कि मैं आज मतलब यहाँ पर हूँ तो मैं मरना ही मेरे लिए सही है और मैं आगे नहीं जीऊँगा, क्योंकि मैं अपनी चोंच कैसे तोड़ूँ, मेरे को तो दर्द होगा। लेकिन ईगल ऐसी चीज़ें कभी नहीं सोचता है। ईगल के माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, अगर मेरे को कुछ करना है, बड़ा करना है, तो मेरे को कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसलिए वो अपनी चोंच को तोड़ता है, अपने पंखों को काटता है, अपने मतलब नाखूनों को काटता है, उसके बाद उनको पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। इसके उसको इतनी पीड़ा होती है उस समय, लेकिन वो उस पीड़ा को नहीं देखता है। वो ये देखता कि मैंने 40 साल और जीना है। उसके अंदर ये क्षमता होती है, आपके अंदर भी एक क्षमता होनी चाहिए कि जब आपकी ज़िंदगी में संघर्ष आ रहा है तो आपको उसको उसके साथ भागना नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में संघर्ष आ रहा है, मैं दुखों से घिर रहा हूँ, तो मैं मतलब भाग भाग जाऊँगा। भागने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप भागोगे, जब तक आप उस डर का सामना नहीं कर पाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। डर होता है कुछ नहीं है, लेकिन आपका मन का जो वहम होता है वही डर में तब्दील हो जाता है। और जब आपका डर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उस चीज़ की होने की संभावना भी उतनी ही हो जाएगी। अगली चीज़ ये है कि ईगल जो होता है, ईगल जब भी मतलब किसी पक्षी के साथ मतलब जब उसने शिकार पर जाना है, तो वो कभी मतलब ये नहीं सोचेगा कि मेरे को मतलब रास्ते में आ रहा है, मेरी बाधा क्या है। वो अपनी मुसीबतों से नहीं पीछे हटता है, उसने मुसीबत का सामना करना है तो करना ही करना है। और जब वो अपने शिकार के लिए उतर जाता है मैदान में, तो उसके बाद उसको रोकना असंभव हो जाता है। जब वो ऊपर से डाइव मारता है तो उसकी रफ्तार इतनी हो जाती है, 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो नीचे उतरता है और मछली का शिकार कर लेता है समुद्र में जाकर। तो वो इतनी क्षमता के साथ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो अकेले रहना जानता है। और अकेले रहने का फ़ायदा ये होता है कि जब तक आप अकेले हो तो आप अपने अंदर सुधार कर सकते हो। तो आपको यही बोलना चाहता हूँ मैं, ईगल की तरह अपना माइंड सेट रखो, अपना एटीट्यूड बनाए रखो, ताकि आपको ज़िंदगी में सफलता जल्दी मिल सके। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।